जातिवादी टीचर को बर्खास्त करो, जातिवादी टीचर को बर्खास्त करो। अरे जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। योगेश को इंसाफ दो, योगेश को इंसाफ दो। अरे जातिवादी टीचर को बर्खास्त करो, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ। आपके चैनल के माध्यम से हम योगेश के इंसाफ के लिए जिस प्रकार से हमारे बीच में आज हरियाणा वाल्मीकि महासभा के प्रदेश महासचिव श्री रामपाल अठवाल जी, वाल्मीकि हॉस्टल से साहिल जी, कीमतीलाल जी और हमारे वाल्मीकि आश्रम के जो जिला प्रधान हैं श्री जगीर सिंह जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इस संकट की घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, मुझे नहीं पता कि वो रियलिटी में रिश्तेदार है या बनावटी समधी है, आज सरेआम वाल्मीकि बच्चों को शोषण करके, प्रताड़ित करके विद्यालय से बाहर करना चाहता है। मैं 1 साल से अपने बच्चे के लिए एक टांग पर चलने वाला व्यक्ति 1 साल से संघर्ष कर रहा हूं। आज मुझे मीडिया के बीच में आना पड़ा क्योंकि मेरे बीमार बच्चे को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि मुझे यह डर सता रहा है कहीं मेरा बच्चा टेंशन में मर ना जाए। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी, डॉक्टर सुखविंदर की होगी, वीसी महोदय की होगी। हमारे प्रधान जी ने अभी आपको बताया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, ऐसा नहीं है। ये हरियाणा सरकार के नोटिस में मामला है। मैंने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ये दरखास्त दी थी और मुख्यमंत्री, गवर्नर, गृह मंत्री अनिल विज को खुद पेश होकर ये दरखास्तें दी हैं, लेकिन धन बल के कारण और ऊंची पहुंच के कारण एक दलित छात्र की आवाज को दबाया जा रहा है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो वास्तविक दर्द है डॉक्टर सुखविंदर जी का, ये आरटीआई थी। 2023 में मैंने ये आरटीआई लगाई थी, जिसमें मैंने ये बात पूछी थी कि मुझे बताइए कि क्या आप सरकार के से भी ऊपर हैं, आप अपने घर के लिए बनाते हैं या सरकार के आदेश की पालना करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उस समय भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया था कि बच्चे को फेल करने का अधिकार क्या एक प्रधानाचार्य के पास है, जब एजुकेशन राइट कहता है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के किसी भी छात्र को नियम अनुसार फेल या कंपार्टमेंट उसकी नहीं दी जा सकती। फिर मैं हरियाणा की जनता से, हरियाणा सरकार से, विशेषकर हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वो बताए कि क्या आपके रिश्तेदारों के लिए अलग से नियम बनेंगे क्या इस प्रदेश को चलाने के लिए? क्या डॉक्टर सुखविंदर सिंह को आपने एक ऐसी तलवार दे दी है जो दलित बच्चों का गला काटना चाहता है? आज उसके खिलाफ कोई भी दरखास्त जाती है, वो जाती पहले है लेकिन उससे पहले ही वो विड्रा करवाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों अफसरशाही पर नकेल कसी जाती है? क्यों एक दरिंदे को, एक शोषणकर्ता को उसके किए की सजा आप नहीं देने देते? ऐसा हमें संदेह है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि डॉक्टर सुखविंदर सिंह सरेआम ये कह रहा है कि मैं नायब सैनी का रिश्तेदार हूं और जब तक हम सत्ता में हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक पीड़ित बाप
आपसे एक गुहार लगाता है, पिछले रात को याद करिए जब माननीय विनोद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उनके लड़के ने क्राइम किया था, तो जब वो आज जेल के सलाखों के पीछे है तो डॉक्टर सुखविंदर के खिलाफ पर्चा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? क्यों एक बच्चे को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या एक दलित बच्चे का शोषण नहीं है? क्या डॉक्टर सुखविंदर सिंह की छुआछूत की भावना स्पष्ट नजर नहीं आ रही? हमें ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी बच्चे के चप्पल पहनने की अनुमति मांगने की? आज मैं पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूं साथियों, मेरा बच्चा इतना बीमार है, वो टेंशन में उसकी जान भी जा सकती है। ये देखिए एक निर्दयी प्रधानाचार्य का व्यवहार, इस बच्चे के प्रति कोई दया भाव नहीं थी। ये देखिए पीजीआई की रिपोर्ट, भिन्न भिन्न प्रकार के अस्पतालों से, जो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने अपने बच्चे का इलाज कराया और अपना सब कुछ बेचकर कम से कम 70 लाख रुपया मेरे बच्चे पर लग चुका है, और उसके बाद भी यह निर्दयी प्रिंसिपल मेरे बच्चे के साथ क्रूरता से पेश आता है। और जब मैं सच्चाई जानने के लिए जाता हूं तो यह कहता है गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। मैं उसके बराबर का पढ़ा लिखा हूं और बराबर के पद पर कार्य करता हूं, लेकिन आज दुखी मन से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बच्चा का रिजल्ट आप पहुँचे, यहाँ आपका धन्यवाद करें। हमारी मजबूरी है, एक स्कूल में बच्चा, यूनिवर्सिटी का स्कूल है, उसके अंदर बच्चा पढ़ रहा था, योगेश। हाँ जी, योगेश नाम का रघुवीर सिंह का लड़का है, और उसकी 1 साल पहले भी हमने थाने में भी दरख्वास्त दी, जाकर भी ली है, कई जगह पहले भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस पर जो है ना एक ऐसी समझ का उसकी कंपार्टमेंट लाएंगे, उसको पढ़ाया नहीं गया, उसका छुआछूत से प्रभावित करा गया। और अब उस बच्चे को भविष्य जो है नहीं ज़िंदगी में, मतलब जो है नहीं इतना हो रहा, पढ़ने से कच्चा थी बच्चा, अपना ये सोच का उसको बचा रहे कि भाई कोई बात नहीं, आगा तेरा भविष्य ठीक हो जाएगा बेटा, यानी तो बच्चा जो है नहीं इतना तंग आ रहा कि कहीं हमने उसकी रखवाली करनी पड़ी, कोई बच्चा तंग आगा मर नहीं चाहिए जी। ठीक है, ये सरकार पर हम चिट्ठी लिखा, अफसरों की गलती है, सरकार की तो तब गलती है, सरकार के पास हम खुद मिले नहीं, ना मुख्यमंत्री से मिले, ना किसी शिक्षा विभाग के मंत्री से मिले। अगर अब हम उनका एप्लीकेशन देखा स्वयं मिलेंगे भी, अब यह जो आज 70 साल पहले भी पीसती रही, आज भी पीसी रही, कोई योगदान नहीं है। सबका साथ, सबका बात जो है, सबका साथ, सबका सहयोग नहीं। ये जिंदगी कहते हैं सर भगवान की होती है, लेकिन मैं कहता हूं ये जिंदगी आपकी है नायब सैनी महोदय, मेरा पूरा परिवार ऐसा ना हो कि माननीय वीसी महोदय के कार्यालय के सामने आत्मदाह करे। इसकी जिम्मेदारी माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी और आपके प्रशासन की होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मैं इतना लंबा लड़ने वाला नहीं था, मैं इतना बड़ा संघर्ष करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं 83% दिव्यांग हूँ, मुझे चलने में भी बहुत कठिनाई है, लेकिन एक जुल्मी ने, एक अत्याचारी ने, एक सितमगर ने, एक अच्छी मानसिकता के व्यक्ति ने, एक छुआछूत से ग्रस्त व्यक्ति ने मेरे पूरे परिवार को आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं हरियाणा सरकार से पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि यह जो दस्तावेज है, यह जो कागज है, ये मैंने पीड़ा के कारण पूरे रिकॉर्ड आपको मैं पेश कर रहा हूं। इन तथ्यों के आधार पर आप अपने जिला पुलिस अधीक्षक से पूछिए कि डॉक्टर सुखविंदर सैनी की कितनी दरखास्तें हैं। मैंने मानव न्याय आयोग को, एससी आयोग को, गृह मंत्री को ये दरखास्तें क्यों देनी पड़ी? क्या इनमें सच्चाई है? क्यों मेरी आवाज को दबाया जा रहा है? एक व्यक्ति सरेआम जुल्म कर रहा है बच्चों पर। इस स्कूल की घटना ऐसी क्यों होती है कि 9वीं क्लास के बच्चे पर टीचर द्वारा ब्लेम लगाया जाता है कि इस बच्चे की नजरें ठीक नहीं है, और उसको इतना पीटा जाता है, मारा जाता है कि वो 3 दिन बाद दिल्ली से बरामद हो, अखबारों में खबर छपती है। क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं है? क्या ये आपका दायित्व नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी?
आपके अपने जिले की, जिस जिले ने आपने इतना स्नेह दिया, आपको लोकसभा का सदस्य बनाया, आज उस जिले की जनता का सपना कितना साकार हुआ कि जिस दिन आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन आपकी जनता आपके नाम का फायदा उठाने वाले, आपका कोई चेहरा परेशान कर रहा है। आज मैं न्याय की मांग आपसे कर रहा हूं और ये मांग कर रहा हूं कि यदि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मेरा एसएलसी आप अपने अधिकारियों को काट कर मेरे घर बजा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में जाने पर खतरा है। वो व्यक्ति अच्छी मानसिकता का है, षड्यंत्रकारी है और ऐसे ऐसे बहाने बनाता है, ऐसे ऐसे क्राइम के लिए सोचता है कि ये व्यक्ति कब स्कूल में आए और कब इस पर कोई झूठा केस बनाकर इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए। ऐसा मुझे अंदेशा है, क्योंकि वो व्यक्ति इंसान नहीं है। या तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि दानव राक्षस, या हमने आज यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य का जो रूप देखा है तो वो किसी दानव से कम नहीं है, क्योंकि मानव तो वो हो नहीं सकता। यदि मानव होता तो मेरे बेटे की ये पीड़ाएं देखिए, ये देखिए आपके सामने है। यदि मानव होता तो वो इन वेदनाओं से करा जाता, बच्चे के प्रति वेदना उसमें आ जाती। मेरे बड़े लड़के को भी उन्होंने ये देखिए इस प्रकार से मारपीट करके स्कूल से निकाला था। वो बच्चा जो आज 9वीं और 10वीं क्लास ओपन से करने पर विवश होया और 65% नंबर लेके 2 महीने में पास हो जाता है, उसका कैलिबर कैसे जाग जाता है। लेकिन ये बच्चों को पागल करने का काम करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं जो बड़ी मुख्य बात है, जो बहुत ही मुख्य बात है साथियों, क्योंकि इसने घर का स्कूल बनाया हुआ है। ये कोई नियमों के अनुसार नहीं चलता। केवल 11वीं क्लास का टेस्ट छोड़ के बाकी पहली से लेकर 12वीं तक